नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी इस अध्यात्म यात्रा में, जहां हम बात कर रहे हैं सुषुम्ना नाड़ी के जागरण और उसके रहस्यमय प्रभाव की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पहला भाग नहीं देखा, जहां हमने सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के मूल सिद्धांत, उनकी कार्य प्रणाली और उनके प्रभाव को विस्तार से समझाया था, तो कृपया उसे पहले जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि जब तक आप उस मूल वीडियो को नहीं समझेंगे तब तक आज की ये गहराई आपके भीतर तक नहीं उतरेगी। तो आइए, जो लोग इस ज्ञान से पहले जुड़े हुए हैं उनके साथ हम ज्ञान की इस अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे सुषुम्ना को जागृत करने के व्यवहारिक उपाय, इससे जीवन में आने वाले चमत्कारी परिवर्तन, और क्यों कहा जाता है कि सुषुम्ना का मार्ग केवल योग का नहीं, कृपा और समर्पण का होता है। सुषुम्ना नाड़ी ये हमारी शरीर की मध्य नाड़ी है। ईड़ा बाईं ओर, पिंगला दाईं ओर, लेकिन सुषुम्ना मध्य मार्ग है, सीधा मूलाधार से सहस्त्रार तक। जब भी सुषुम्ना सक्रिय हो तब कोई सांसारिक कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे भीतर सीधे तौर पर प्रवाहित हो रही होती है। हमारे जीवन के मूल स्रोत से लेकर ब्रह्मरंध्र तक 7 चक्रों के माध्यम से यह ऊर्जा ऊपर की ओर यात्रा करती है, और इस यात्रा में हमारी 5 वायु, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान संतुलन में होती है, तो हम एक स्वस्थपूर्ण, तनाव मुक्त और प्रेममय जीवन जीते हैं। जब सुषुम्ना में ऊर्जा बह रही होती है तो ध्यान, मंत्र जप, साधना, आत्मचिंतन जैसे कार्य श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि यही वो पल होता है जब आत्मा ब्रह्मा से जुड़ने की एक सबसे करीब होती है। इसलिए जब सुषुम्ना में प्रवाह हो तो अपने भीतर उतर जाइए, बाहरी दुनिया को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और उस रूहानी प्रवाह को महसूस कीजिए जो आपको आपकी मूल चेतना तक ले जाने आया है। आज हम बात करेंगे शरीर की 3 विशेष नाड़ियों के बारे में, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये नाड़ियाँ केवल शरीर में ऊर्जा प्रवाह की रेखाएं नहीं हैं, बल्कि ये चेतना की गहराइयों तक पहुंचने वाला द्वार है। विशेषकर सुषुम्ना नाड़ी, यह हमारे भीतर छिपे उस दिव्य ऊर्जा स्रोत से जुड़ी है जो न केवल आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, बल्कि सांसारिक क्षेत्रों में भी असाधारण सफलता दिला सकती है। आप धन, यश, प्रतिष्ठा, मानसिक शांति, आत्मिक विकास जो भी जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी के जागरण से यह सब संभव है। इसे एक सोए हुए पावर हाउस की तरह समझिए। यह कोई रहस्य नहीं है जो सिर्फ हिमालय की साधुओं तक सीमित हो। यह तो उस हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो अपने भीतर की यात्रा पर निकलना चाहता है, जो योग, प्राणायाम और ध्यान के द्वारा अपने अस्तित्व को जानना चाहता है। इसलिए इस ज्ञान को केवल सुनिए मत, इसे आत्मसात कीजिए। अब समझते हैं 3 नाड़ियों का आधार। हमारे शरीर में 2 प्रमुख धाराएं निरंतर प्रवाहित होती रहती है, चित्त शक्ति जो ईड़ा नाड़ी से संचालित होती, दूसरी प्राण शक्ति जो पिंगला नाड़ी से। ईड़ा यानी बाईं नासिका से चलने वाली सांस जो शांति, ठंडक, अंतर्मुखी प्रवृत्ति का प्रतीक है। पिंगला यानी दाईं नासिका से चलने वाली सांस जो ऊर्जा, सूर्य, गर्मी, शरीर और बहिर्मुखी क्रियाओं से जुड़ी है। हर लगभग 1 घंटे में ये स्वर बदलते हैं, कभी ईड़ा सक्रिय होती है तो कभी पिंगला। लेकिन जब इन दोनों स्वरों के बीच संतुलन आता है, जब कुछ क्षणों के लिए दोनों नासिकाएं समान रूप से खुली रहती है, तब सुषुम्ना सक्रिय होती है। और यही वह क्षण होता है जहां ध्यान, साधना और आध्यात्मिक कार्यों का सर्वोत्तम समय होता है, क्योंकि यही वो पल है जब शरीर, मन और आत्मा तीनों एक रेखा में आ जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक सीधा मार्ग बनाती है, एक ऐसा मार्ग जो हमें धरती से आकाश तक जोड़ता है। इसलिए जब दोनों स्वर, दाईं और बाईं नासिका, एक साथ खुलते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। ये स्थिति लगभग 2 से 5 मिनट तक रहती है, और यही वह दिव्य अवसर होता है जब साधना, ध्यान या आध्यात्मिक कार्यों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जब ईड़ा और पिंगला में संतुलन आता है तो उनसे मिलकर एक तीसरी शक्ति उत्पन्न होती है, सुषुम्ना शक्ति। उसे ऐसे समझिए जैसे जब आप माचिस की तीली को घर्षण देते हैं तब अग्नि उत्पन्न होती है। जैसे विपरीत ध्रुवों वाले करंट के मिलन से
ऊर्जा पैदा होती है, उसी प्रकार जब ईड़ा और पिंगला शरीर और मन दोनों संतुलन में आ जाता है तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो है आध्यात्मिक ऊर्जा, जो सुषुम्ना के माध्यम से प्रभावित होती है। ईड़ा और पिंगला हमारी सीमित शक्ति है, लेकिन सुषुम्ना हमें जोड़ती है कॉस्मिक एनर्जी से, ब्रह्मांड की असीम शक्ति से। जहाँ ईड़ा और पिंगला मस्तिष्क के बाएं और दाएं हिस्से को अलग अलग संचालित करती है, वहीं सुषुम्ना पूरे ब्रेन पावर को एक साथ एक्टिवेट करती है। यह नाड़ी हमारे कुंडलिनी शक्ति के जागरण की सीढ़ी है। जब कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय होती है तो सुषुम्ना के माध्यम से मूलाधार से सहस्त्रार तक चढ़ती है और इसलिए सुषुम्ना को राजपथ भी कहा जाता है, एक ऐसा राजमार्ग जो आत्मा से परमात्मा की ओर जाता है। अब यदि आप यह समझना चाहें कि आपके लिए किस दिशा में कार्य करना सही तो आप अपनी नाड़ी से पहचान सकते हैं। यदि पिंगला नाड़ी है तो यदि आपकी पिंगला नाड़ी यानी सूर्य स्वर सक्रिय है तो आप बहिर्मुखी होंगे, यानी बाहर की दुनिया से जुड़े हुए कार्यों में आपकी रुचि होगी। आप फिजिकल एक्टिविटी वाले क्षेत्रों में बेहतर करेंगे, जैसे एथलेटिक्स, डिफेंस, सेना, पुलिस या मैनुअल लेबर से जुड़े पेशे। क्योंकि पिंगला शारीरिक ऊर्जा है, जो लोग मेहनती, ऊर्जावान और लक्ष्य केंद्रित होते हैं वे काम को तेजी से अंजाम देते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रिया भी थकावट या गुस्से की वजह बन सकती है। इसलिए इन्हें ईड़ा के साथ संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इसी तरह अगर आपकी ईड़ा नाड़ी यानी चंद्र स्वर ज्यादा सक्रिय है तो आप एक अंतर्मुखी व्यक्ति होंगे, आपकी सोच गहरी होगी, आप रचनात्मक होंगे और ऐसे क्षेत्रों में अधिक सफल हो सकते हैं जो कल्पना, शांति, आत्मिक ऊर्जा से जुड़े हों, जैसे अध्यात्म, लेखन, कला, संगीत, शिक्षा आदि। लेकिन अब सवाल आता है, यदि दोनों में संतुलन बना लिया जाए तो क्या होगा? तो जैसा कि आपने समझा, जब तक हम केवल ईड़ा और पिंगला नाड़ी के प्रवाह में होते हैं तब तक हमारा ज्ञान सिर्फ बुद्धि के स्तर तक ही सीमित रहता है। हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाते। लेकिन जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है वो ज्ञान भीतर उतरने लगता है। जो कुछ आपने साधु संतों से सीखा है, जो किताबों से पढ़ा है, जो अपने जीवन के अनुभव से जाना है, वो सब अब केवल स्मृति नहीं रहेगा बल्कि जीवन की परिवर्तन का कारण बनेगा। यही है सुषुम्ना का पहला चमत्कार, इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा। अब सवाल आता है, क्या केवल साधु संत सन्यासी ही सुषुम्ना को जागृत कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप घर गृहस्थी में रहकर अपने दैनिक कार्यों को करते सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर सकते, बशर्ते है आप साधना, अनुशासन और सजगता के मार्ग पर चलने को तैयार हों। जैसे जैसे आप अपने जीवन में सुषुम्ना नाड़ी के सक्रिय समय को बढ़ाते हैं, आप पाएंगे आपकी चेतना अधिक स्थिर होती जा रही है, आपके निर्णय अधिक स्पष्ट हो रहे हैं, आपके भीतर शांति और शक्ति एक साथ जागृत हो रही है। अब हम बात करते हैं सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से कैसे मनचाहा फल प्राप्त किया जा सकता है। एक सच ये है कि जब ईड़ा और पिंगला में हम कुछ मांगते हैं तो वो इच्छा केवल विचार स्तर तक सीमित रहती है, लेकिन जब वही इच्छा सुषुम्ना के माध्यम से प्रकट होती है तो वह ऊर्जा के स्तर पर ब्रह्मांड में भेजी जाती है और वहाँ से मनोकामनाओं की सिद्धि का मार्ग शुरू होता है। यह वही अवस्था होती है जब आपकी इच्छा आपकी चेतना से निकलती, न कि केवल मन से। और जब इच्छा चेतना से निकलती है तो ब्रह्मांड उसे गंभीरता से सुनता है। इसलिए सुषुम्ना का दूसरा लाभ है क्लियर मैनिफेस्टेशन पावर, जहाँ आपके इरादे, आपकी साधना और ब्रह्मांड का उत्तर तीनों एक लय में आते हैं। अब सवाल है, इस शक्ति को कैसे जगाएं, कैसे बढ़ाएं सुषुम्ना का समय और क्या विशेष उपाय, साधनाएं, व्यवहार इस जागरण को आसान बना सकते हैं। तो जैसा कि हम समझ रहे हैं कि जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है तो जीवन केवल आपका नहीं रहता है, वो एक बड़ी योजना का हिस्सा बन जाता है। आपकी इच्छाएं अब सिर्फ मुझे क्या चाहिए पर केंद्रित नहीं होती, बल्कि वे बदल जाती है, मैं क्या दे सकता हूँ। और यही क्षण होता है कि जब ईश्वर, ब्रह्मांड, ऊर्जा आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देते हैं। अब आपकी प्रार्थनाएं फलदायक बनने लगती है, क्योंकि ये केवल स्वार्थ से नहीं बल्कि समष्टि की भलाई से जुड़ी होती है। और जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे जगत के लिए काम करने लगते हैं तब आप सच्चे अर्थों में सुषुम्ना के मार्ग पर चलने लगते हैं। आप पाएंगे कि आपको अचानक ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके कार्यों में सहयोग दे रहे हैं,
आपको ऊपर उठाने में मदद कर रहे हैं, और जो नहीं भी कर रहे हैं वे भी आपको जीवन का कोई महत्वपूर्ण सबक सिखा रहे हैं। यानी जब हर घटना, हर व्यक्ति, हर स्थिति आपकी साधना बन जाती है, और यह साधना आपको ऐसी स्थायी सफलता की ओर ले जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं होती, ना समय की, ना संसाधनों की। जहाँ एड़ा और पिंगला में मिली सफलता सीमित और टेम्पररी होती है, वहीं सुषुम्ना में मिलने वाली सफलता स्थायी, गहरी और विस्तारशील होती है। यह सफलता कोई नौकरी या पद की नहीं होती, बल्कि एक जीवन की अवस्था होती है जहाँ आप शांत भी होते हैं, सजग भी होते हैं और शक्तिशाली भी होते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ सफलता नहीं कमाते, बल्कि ईमानदारी, सरलता और करुणा जैसे मूल्यों को जीते हैं। क्योंकि सुषुम्ना का मार्ग तर्क तक नहीं, कृपा का मार्ग है। वहाँ आप कुछ साबित नहीं करते, वहाँ आप खुद को समर्पित करते हैं, और जब आप समर्पण में उतरते हैं तब परमात्मा आपकी जरूरतों की जिम्मेदारी स्वयं ले लेता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सुषुम्ना जागृत हो रही हो तो जीवन में बाहरी रूप से संकट नजर आने लगते हैं। नौकरी छूट सकती है, व्यापार में घाटा हो सकता है, या पुराने रिश्ते टूट सकते हैं। लेकिन डरिए मत, ये परिवर्तन, ये टूटना, ये अस्थिरता सिर्फ एक संक्रमण काल है। यह वो समय है जब पुरानी ऊर्जा जा रही होती ताकि नई ऊर्जा का आगमन हो सके। जिस चीज को आप खोते हैं वह आपके जीवन का हिस्सा थी, और जो मिलने वाला है वह आपकी नई चेतना के योग्य है। इसलिए कभी कभी परमात्मा वो चीज भी आपसे ले लेता है जिससे आप बहुत जुड़े हो, क्योंकि वो जानता है कि आप अब और बड़े उद्देश्य के लिए तैयार हैं। सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग यही सिखाता है, छोड़ने की कला, स्वीकार करने का साहस और एक नए जीवन को अपनाने का धैर्य। तो जब हम समर्पण की भावना रखते हैं, जब हम अहंकार छोड़कर ये मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं, केवल एक माध्यम हूँ, तब सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। परमात्मा की योजना हमारे लिए इससे भी कहीं विशाल होती है। हम सोचते हैं मैं बस इतना कर लूँ, इतना कर लूँ, लेकिन जब आप छोड़ देते हैं तो वो आपको वहाँ तक ले जाता है जहाँ तक आपकी कल्पना भी नहीं पहुँच सकती। देखिए, जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसकी सुषुम्ना नाड़ी प्राकृतिक रूप से सक्रिय रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें अहंकार नहीं होता, वो समर्पण में जीता है, और इसलिए ब्रह्मांड उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे भीतर मैं का भाव आने लगता है, और यही भाव हमें सुषुम्ना से दूर कर देता है। अब सवाल आता है कि क्या करें कि सुषुम्ना नाड़ी ज़्यादा समय तक सक्रिय रहे? तो सबसे पहला उपाय संपूर्ण समर्पण, अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में छोड़ देना और यह जानना कि आप नहीं, वो कर रहा है। दूसरा, नियमित आध्यात्मिक अभ्यास। जैसे जैसे आप प्रतिदिन को साधना करते हैं आपकी ऊर्जा रिचार्ज होती रहती है और आप ब्रह्मांड की लय से जोड़ते जाते हैं। अब आप यह जोड़ कायम रखते हैं तो आपको थकान नहीं होती, क्योंकि आपकी ऊर्जा अब व्यक्तिगत नहीं, कॉस्मिक हो जाती है। तीसरा उपाय, श्वास पर ध्यान दें। सुषुम्ना नाड़ी के जागरण के लिए 2 प्राचीन और प्रभावशाली प्राणायाम है, एक अनुलोम विलोम, दूसरा भ्रामरी प्राणायाम। कि आप दिन प्रतिदिन सुबह और शाम 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम और 5 मिनट भी भ्रामरी करें तो कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपकी सांस एक ही लय में बहने लगी है, और वही लय जीवन की नई दिशा बनती है। तो आइए अपने अंदर के इस कीमती खजाने को खोलें, अपनी साधना को आज से शुरू करें। हर दिन थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन लगातार करें, क्योंकि यही निरंतरता आपको आपकी पूर्णता तक ले जाएगी। और हाँ मित्रों, आज की जानकारी आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और कमेंट में भी अपने विचार साझा करें। आपका साथ ही हमारी साधना है। धन्यवाद और शुभकामनाएं। हर दिन जीवन में ऊर्जावान बने और बाहर से शांत और सुंदर जीवन जिए।